अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावेल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावेल लाइव वायर को इस्तेमाल करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं, वो भी लारावेल या PHP के इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो आज के इस लारावेल 7 और लाइव वायर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं ऑथोराइजेशन पर कि किस तरीके से हम सर्टन एक्शंस को या सर्टन बटन्स को या लिंक्स को ऑथोराइज कर सकते हैं फॉर द सर्टन यूजर्स। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी अपनी लारावेल 6 की बिगिनर्स की सीरीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑथोराइजेशन क्या होती है लारावेल्स के अंदर, लारावेल 6 या लारावेल 7 के अंदर। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि उस ऑथोराइजेशन को जिसमें हमारे पास गेट्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लारावेल लाइव वायर की एप्लीकेशन के अंदर, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 7 और लाइव वायर के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल लारावेल 6 या लारावेल 7 की एप्लीकेशन के अंदर ऑथोराइज ट्रेड को, जो ऑथोराइज रिक्वेस्ट ट्रेड है, उसको यूज़ कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम इस ट्रेड को यूज़ कर सकते हैं इन लारावेल लाइव वायर। और जिस तरीके से हम पॉलिसीज़ को यूज़ करते हैं इनसाइड नॉर्मल लारावेल 7 एप्लीकेशंस, उसी तरीके से हम गेट्स और पॉलिसीज़ को लारावेल 7 लाइव वायर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने जाना पड़ेगा ऑथोराइज जो ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर, और उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं गेट को, या उसके अंदर हम पॉलिसीज़ को रजिस्टर करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल रखूंगा इस ट्यूटोरियल को और गेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी इसकी डिटेल अगर आपके पॉलिसीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है या गेट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और तरीकों से, तो इसके लिए आप मेरी लारावेल 6 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में गेट्स एंड पॉलिसीज़ या ऑथोराइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को देख लें लारावेल 6 फॉर बिगिनर्स की सीरीज में, तो आपको उसके बारे में समझ लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइव वायर के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा प्रोवाइडर्स के अंदर, जो कि ऐप के अंदर फोल्डर है प्रोवाइडर्स का, उसमें ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में आएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिलेगा इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड गेट। तो इस गेट फसाड की मदद से हम गेट को डिफाइन करते हैं। सो गेट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली लिखते हैं गेट डिफाइन, फिर उस पे गेट का जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे मैं कहता हूँ ऐड टू कार्ट, मैंने नाम दे दिया एक सपोज। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को नजर आए या ऐसे यूजर जिनकी आईडी अदर देन 1 हो। मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मेरे पास 2 यूजर हैं, एक की आईडी 1 है और एक की आईडी 2 है। आईडी 1 सपोज कीजिए वो एक एडमिन है और आईडी 2 एक कस्टमर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आईडी 2 वाले यूजर से या आईडी 1 के अलावा जो भी यूजर्स हैं, स्पेशली आईडी 2 वाले जो कस्टमर हैं, सिर्फ वो ही इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सके। उसके अलावा कोई भी आईडी वाला, चाहे वो एडमिन हो चाहे वो कोई भी हो, उसको वो ऐड टू कार्ट फीचर ऐड टू कार्ट मतलब कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड ना कर पाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक गेट डिफाइन किया जिसका मैंने नाम रखा ऐड टू कार्ट। उसके बाद हम क्लोजर फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, और क्लोजर फंक्शन के अंदर आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इसको यूजर प्रोवाइड करता है, हमें ऑथेंटिकेटेड यूजर पास करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजर। सो इफ लिखेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू अगर तो यूजर की आईडी 2 है तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर यहाँ पर हम ये कर सकते हैं रिटर्न यूजर आईडी इज इक्वल टू देन ट्रू एल्स फॉल्स। सो ये हम रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं। सो ऐड टू कार्ट हमने गेट डिफाइन कर दिया। अब इस गेट को हम फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं इन योर लारावेल व्यूज, लारावेल लाइव वायर व्यूज, और या फिर आप इसको कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको यूज करता हूँ इसके अंदर व्यूज के अंदर जो लारावेल लाइव वायर का व्यू है, और हम यहाँ पर करेंगे क्या कि ये जो ऐड टू कार्ट बटन है ये सिर्फ और सिर्फ उस यूजर को नजर आएगा जो लॉग्ड इन होगा और उसकी आईडी अदर देन 1 होगी। तो ये जो यूजर अभी लॉग्ड इन, अगर मैं यहाँ पर होम पे जाऊँ तो इसकी आईडी यहाँ पर नजर आ रही है 1 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए ऐड टू कार्ट बटन नजर ना आए, सिर्फ दूसरे यूजर्स के लिए जिसकी आईडी 0 जिसकी आईडी 2 है यूजर आईडी, उसको ही नजर आए। तो यहाँ पर वो मैंने चेक लगा दिया कि रिटर्न ट्रू करो, अगर आईडी 2 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ इसके अंदर सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ही मैं मौजूद।
तो यहाँ पर मैं व्यू के अंदर आऊँगा, लारावल के व्यू लाइव वायर के व्यू में, व्यूज़ के अंदर लाइव वायर में आऊँगा और यहाँ पर जो हमने cart.blade.php सॉरी shop.blade.php का कंपोनेंट का व्यू है उसके अंदर आएंगे और यहाँ पर ये जो हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन है इसके अंदर मैं लिखूंगा @can और यहाँ पर ऐड टू कार्ट लिख दूंगा और सिंपली मैं लिख दूंगा एंड कैन। अब ये देखिए कितना सिंपल मैंने तरीके से लिखा कि कैन ऐड टू कार्ट, कि ये यूज़र क्या ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली ये ऐड टू कार्ट एक अथेंटिकेटेड यूज़र जो भी करंट यूज़र है उसको पास कर देगा इस ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, इस गेट को जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उस यूज़र की जो आईडी है वो क्या ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो उसको ट्रू रिटर्न कर दो और ट्रू रिटर्न होने की सूरत में यहाँ पर शॉप के अंदर हमें बटन नज़र आ जाएगा ये ऐड टू कार्ट का। देखिए अभी यहाँ से गायब हो चुका है ये बटन क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है एंड कैन और उसको सेव भी कर दिया है। तो इसलिए चूँकि मैं अभी वन यूज़र ID के साथ लॉग्ड इन हूँ जो कि कस्टमर नहीं है, कोई और है, अकाउंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी है, तो ये जो यूज़र है ये ऐड टू कार्ट को नहीं अप्लाई कर सकता बटन को। और यहाँ पर व्यू सोर्स में भी आपको ये बटन नज़र नहीं आएगा। हमने इसको ना ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू हाइड किया है, ना ही हमने CSS के थ्रू इसको हाइड किया, बल्कि हमने ऑथोराइजेशन के थ्रू इसको रिमूव ही कर दिया कि इसको कोई यूज़ ही ना कर सके। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, एक मिनट इसको मुझे रिफ्रेश कर लेने दीजिए, क्यों नहीं काम कर रहा। तो ठीक है अब हो गया काम। सो लॉग आउट करूँगा मैं। अब मैं दूसरे यूज़र से लॉग इन होता हूँ, सो जो कि है imran@gmail.com और इसका भी पासवर्ड सेम मैंने रखा है। अब जब मैं इससे लॉग इन हूँगा तो इससे लॉग इन होने के बाद अगर मैं इसको जाऊँगा ऐड टू कार्ट वाले बटन पे, ये होम पे आ गया, इसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं की हुई, तो यहाँ पर मैं शॉप पे आता हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन ऐड हो चुका है और मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे होम पे जाऊँगा तो यहाँ पर यूज़र 2 ने देखिए ऑर्डर कर दिया है ये प्रोडक्ट को और यहाँ पर ऑर्डर ID आ गई, प्रोडक्ट ID आ गई और हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी भी आ चुकी है। सो इस तरीके से अब ये यूज़र जो इमरान है ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, प्लेस ऑर्डर कर सकता है। सो यहाँ पर अब हम वापस आते हैं होम पर, तो इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट परचेज कर लिए सक्सेसफुली। अच्छा यहाँ पर मुझे कोई इशू भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जब मैंने ऐड टू कार्ट किया था तो यहाँ पर ये अगेन वही इशू आ रहा है। आई थिंक मैंने कहीं इसको रिटर्न तो नहीं किया। ऐड टू कार्ट को मुझे देखना पड़ेगा कि ऐड टू कार्ट में ये मुझे इशू लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में फिक्स किया था इसको। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाता है और अपडेट क्वांटिटी, रिमूव और प्लेस ऑर्डर। सो प्लेस ऑर्डर में दिस सेशन फॉरगेट में कर रहा हूँ और दिस कार्ट को एम्प्टी भी कर रहा हूँ। तो ये यही प्लेस ऑर्डर का भी यही था और एम्प्टी का भी यही सेशन था। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बजाय इसके दिस एम्प्टी को अगर कॉल कर लेता हूँ कि इस एम्प्टी वाले को कॉल कर लो और इसको सेशन को फॉरगेट कर दो और यहाँ पर हमारे पास कार्ट और इसके बाद हम इस कार्ट को भी एम्प्टी करते हैं। यस अच्छा ये जो कार्ट का वेरिएबल है ना इसको भी मैं कार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी कर देता हूँ। शायद इस कार्ट की वजह से ये इशू ना आ रहा हो क्योंकि जब दोबारा उधर आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं ऐड टू कार्ट इसको करता हूँ तो दैट्स फाइन, इसको ऐड टू कार्ट किया दैट इज़ आल्सो फाइन, प्लेस ऑर्डर कर दिया दैट्स आल्सो फाइन। अगर मैं होम पे आता हूँ तो हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। ऐड टू प्रोडक्ट में सॉरी शॉप पे जाता हूँ दोबारा और ऐड टू कार्ट करता हूँ। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो ये 3 प्रोडक्ट्स नहीं आनी चाहिए हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी 1 आनी चाहिए। तो इसको डिबग करते हैं कि ये क्यों अब इशू आ रहा है। खैर हमारा जो पहला काम था वो ठीक काम हो रहा है, इसको मैं एंड पर डिबग करूँगा कि ये क्यों इशू आ रहा है। तो हमारा जो कंसेप्ट था कि ऐड टू कार्ट का बटन अब हाइड हो रहा है यूज़र्स के लिए जो जिनकी ID 2 के अलावा कोई भी ID है उनको हम अलाउ नहीं कर रहे ऐड टू कार्ट का, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज़र जो 2 वाली ID है उनको अलाउ कर रहे हैं। अच्छा तो मैंने जो इशू फाइंड किया वो ये है कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट्स जब मैं रिमूव करके ऐड करता हूँ तो ये जो मेरा इवेंट है ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो जिसकी वजह से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये मल्टीपल टाइम ऐड होते हैं। जैसे मैं इसको अगर होम पे वापस रीडायरेक्ट करता हूँ, फिर शॉप पेज पर आता हूँ, फिर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो देखिए इसने 4 प्रोडक्ट ऐड कर दी। फिर मैंने इसको रिमूव किया, फिर होम पे आया
और वापस अब शॉप पेज पे गया और अब यहाँ पर नो प्रोडक्ट फाउंड इन कार्ट आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया इसने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट ऐड कर दी। इसको 4 प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी चाहिए। जब एम्प्टी है कार्ट तो इसको एक प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैं यहाँ पर दूँ सिर्फ उसको ऐड करना चाहिए। ये इशू आ रहा था जो मैंने डिबग किया। डिबग करने के बाद मुझे जो इशू मिला वो ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास विंडो डॉट ऑन लोड फंक्शन है ये हमें ऐड करना है अपने तमाम विंडोज डॉट लाइव वायर के स्क्रिप्ट के साथ। तो इसको ऐड करने के बाद सेव करने के बाद इसको ना सिर्फ शॉप में बल्कि cart.blade.php के अंदर भी मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब मैं इसको रीलोड करता हूँ एम्प्टी कैशे करके। तो अब हमारे पास ये इशू नहीं आएगा। मैं इस प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट नो प्रोडक्ट इन द कार्ट। अब मैं वापस होम पेज पे आता हूँ और वापस शॉप पेज पे आता हूँ। अब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा इस प्रोडक्ट को तो ये एक ही क्वांटिटी इसकी ऐड होगी। देखिए एक ही क्वांटिटी इसकी ऐड हुई। इसी तरीके से अगेन मैंने ऐड किया तो इसने एक ही क्वांटिटी ऐड की। सो विंडो डॉट ऑन लोड इस फंक्शन ने विंडो डॉट ऑन लोड ने अब हमारा ये जो इवेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, आई डोंट नो क्यों ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये सिर्फ विंडोज़ लाइव मतलब लाइव वायर जिसने क्रिएट किया वही बता सकता है कि इसका इशू ये क्यों है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए इशू। मैंने तमाम तरीके इसके यूज़ किए थे। जो इसकी सोल्यूशन मुझे मिली है नेट पर से नहीं मिली, मैंने खुद डिबग की है, मुझे नेट पर से इसकी कहीं से सोल्यूशन नहीं मिली। अब मैं जो भी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पर मुझे एक और एरर दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। तो ये बेसिकली कहाँ से एरर आ रहा है, ये shop.blade.php में यहाँ पर shop.blade.php ये वाला इसमें क्वांटिटी आईडी और यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर इनपुट के अंदर मैंने वैल्यू ऐड नहीं की होगी। सो वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और मैंने इसकी वैल्यू जब अपडेट की तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इन डर्टी स्टेट। सो अगेन मैं इसको अपडेट करता हूँ तो अगेन मुझे यही इसका एरर मिला। ये बेसिकली ऑल AIE जनरेट डर्टी फिल्टर मॉडल वैल्यू। अच्छा ये बेसिकली इस वजह से कह रहा है कि यहाँ पर मैंने इसको आईडी वायर की दी हुई है और उसके बाद डर्टी क्लास ऐड की हुई है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वायर की भी ज़रूरत नहीं है। और टाइप में हमने वैल्यू इसको हार्ड कोडेड करके दी हुई है कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू ये होगी और उसके बाद हमने इसको मैक्स वैल्यू 5 दी हुई है, दैट्स ओके। तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा और तो कहीं मैंने नहीं, ठीक है बाकी। तो अब आई थिंक ये भी ठीक हो जाएगा क्योंकि पहले तो ये ठीक काम कर रहा था। इसको मैं अगर अपडेट करता हूँ तो अब ये ठीक है। इसको एक दफ़ा ऐड किया 3 प्रोडक्ट्स ऐड हुई तो देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको मैंने अब ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया तो ये भी 4 हो गई। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ तो एक प्रोडक्ट हुई, अगर मैं इसको एक और ऐड करता हूँ तो ऐड हो गई। वापस होम पेज पे आए, वापस शॉप पेज पे गए और यहाँ पर अब ये 1 प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ और इसको ऐड करता हूँ तो 6 हो गई। सो दैट मीन्स हमारी जो कार्ट है वो सक्सेसफुली काम कर रही है और अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। हम यहाँ पर 7 हो जाएंगी इसकी प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो हमारी टोटल भी ठीक काम कर रही है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको दोबारा 4 ऐड करता हूँ तो ये 4 ऐड हो जाएंगी। सो हमारा जो शॉपिंग कार्ट का प्रोसीजर है और प्लेस ऑर्डर का प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऑर्डर को प्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो शो भी होगा हमारा होम पेज पर। यहाँ पर ये ऑर्डर मैं सिर्फ आईडी शो कर रहा हूँ, इसका रेलेवेंट डाटा मैं भी शो नहीं कर रहा। आप चाहें तो रिलेशनशिप क्रिएट करके शो कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का वैसे वीडियो ट्यूटोरियल था वो था कि ऑथोराइजेशन। तो इसका एक सेक्शन तो हमने कर लिया था कि इस बटन को हाइड कर लिया था। अब जो इसका दूसरा है ऑथोराइज करना कि क्या ये यूज़र जो है वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है या ये प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकता, अब उस पर हम काम करते हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो ऐड प्रोडक्ट का फीचर है, ये जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं, जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो वो चेक करे कि ये यूज़र ऑथोराइज्ड है या ऑथोराइज नहीं है इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। एक तरीका तो मैं इसका ये भी यूज़ कर सकता हूँ @can के थ्रू इसको मैं लिंक को ही डिसेबल कर सकता हूँ @can ऐड प्रोडक्ट। तो ये ऐड प्रोडक्ट वाला फीचर ही मैं डिसेबल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, नेविगेशन में हमने ऐड किया हुआ था इसको, नेविगेशन बार है ये हमारे पास। इस नेविगेशन बार को भी मैं अलग से एक रेंडर
क्रिएट कर सकता हूँ। हर चलिए ठीक है, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर @ जिस तरह इसने गेस्ट ऐड किया हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का ये जो लाइव है लिंक LI है नैव लिंक की ऐड प्रोडक्ट, और इसको ऐड प्रोडक्ट को इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। सो @ कैन यूज़ करके यहाँ पर मैं आऊँगा ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में। सो इसमें ये अगर ID 2 है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर एक और गेट डिफाइन कर लेता हूँ, गेट डिफाइन ऐड प्रोडक्ट। सो फंक्शन यूजर रिटर्न यूजर ID इज इक्वल टू 1। तो इतना भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इतना भी लिख सकते हैं रिटर्न यूजर ID 2, तो इक्वल टू 2 में ट्रू या फॉल्स वो रिटर्न करेगा। तो अगर यूजर की ID 2 नहीं होगी तो वो इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर 2 होगी तो 1 ट्रू रिटर्न करेगा। सेम यूजर ID इक्वल टू 1 मैंने किया, तो इसका मतलब है कि ये ऐड प्रोडक्ट उसको अलाउ करेगा जिसकी ID 1 है। तो यहाँ पर मैं navigation.php के अंदर आता हूँ और ये जो मेरा लिंक ऐड प्रोडक्ट वाला इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ @ कैन ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर एंड कैन कर देता हूँ। तो ये सिंपली मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ प्रोडक्ट को, और सॉरी मैंने कहीं पर एंड कैन ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सेमी कॉलन, हाँ यहाँ पर सेमी कॉलन ही लगाया, तो नॉर्मली सेमी कॉलन का इशू होता है। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो एक चीज़ तो आपने देखी कि यहाँ से ऐड प्रोडक्ट रिमूव हो गया, लेकिन दूसरी जो चीज़ आपने नोट की होगी कि जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को रीलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट का पेज शो तो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो राउट है वो काम कर रहा है, /प्रोडक्ट वाला राउट काम कर रहा है। ये वाला जो है ये वाला हमें ऐड प्रोडक्ट का शो कर रहा है, प्रोडक्ट अपलोड थंबनेल, और इसमें हमने वायर के अंदर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको routes.web.php में ये हमने प्रोडक्ट का ये ऐड प्रोडक्ट का जो राउट ऐड किया हुआ है वो काम कर रहा है। अब इसको कैसे फिक्स करना है कि ये राउट काम ही ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑथोराइज यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम आएंगे वापस ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐड प्रोडक्ट, कर दिया ऐड। उसके बाद इस ऐड प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे product.php के अंदर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस ऑथोराइज को। सो ऑथोराइज को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास को इंपोर्ट करना होगा जो कि है यूज़ इल्यूमिनेट। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे यूज़ इल्यूमिनेट /foundation/auth/access/authorizes रिक्वेस्ट्स। ये मेक श्योर कीजिए आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हो। सो यूज़ इल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ एक्सेस ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है माउंट के फंक्शन में, इसके रेंडर के फंक्शन में आ जाए या माउंट के फंक्शन में। अब इसमें माउंट का फंक्शन नहीं है हमने लिखा हुआ, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन माउंट, और सिंपली इसमें लिख दूंगा मैं दिस ऑथोराइज और ऐड प्रोडक्ट, और सिंपली मैं इसको रन कर दूंगा। अब जब ये माउंट होगा ये फंक्शन ऑथोराइज चेक करेगा कि ये जो फंक्शन है वो ऑथोराइज है नहीं या नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रेट भी ऐड करना होगा यूज़ ऑथोराइज। ये वाला जो ट्रेट हमने यहाँ पर ऐड किया इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका दूसरा तरीका ये था कि आप इसको यहाँ से रिमूव करें, यूज़ ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट को F5 प्रेस करें। अगर आपने PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट हो जाएगा। सो ये भी इसका तरीका है। फिर उसके बाद जब मैं दिस ऑथोराइज लिखूंगा तो ये दिस ऑथोराइज इस ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये ट्रेट है और इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट का। सो ये देखिए इसके अंदर ऑथोराइज का मौजूद है जो कि एबिलिटी और आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है। ओके, तो ये तो सिंपल है। अब मैं वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एरर मिला फॉरबिडन, दिस एक्शन इज अनऑथोराइज्ड। अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं चेक यूज़ कर सकते हैं, और आप मेरा उस वीडियो ट्यूटोरियल जो लारावल 6 में ऑथोराइजेशन का वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लारावल के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर वहाँ पर जो ऑथोराइजेशन का सेक्शन है उसमें जाएंगे तो उसमें गेट्स और पॉलिसी का सारी चीज़ें डिफाइन है, मेंशन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं।
अब हमने ऐड टू कार्ट को भी कर दिया प्रोटेक्ट कि अब यूज़र को कार्ट का बटन, ऐड टू कार्ट का बटन नज़र नहीं आता क्योंकि उसके अगेंस्ट इवेंट है। अब अगर सपोज वो यूज़र इवेंट जनरेट कर लेता है सो कार्ट, ऐड टू कार्ट का, तो क्या होगा? तो इसके लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कार्ट के अंदर, कार्ट.php के अंदर भी, यहाँ पर भी माउंट के अंदर इसको चेक करना होगा कि वो ऐड टू कार्ट, अपडेट कार्ट, ये सारे फीचर उसको अलाउ हैं या नहीं। तो सेम यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़ ऑथोराइजेज, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम द प्रोडक्ट। यहाँ से मैं ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ कार्ट.php के अंदर, और उसके बाद सिंपली माउंट के अंदर मैं लिख दूँगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं 5 प्रेस करके, और उसके बाद दिस ऑथोराइज और ऐड ऐड टू कार्ट। सो ऐड टू कार्ट क्लास को, सॉरी गेट को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। अब जैसे ही माउंट होगा तो ये चेक करेगा कि इसको ऐड टू कार्ट अलाउ है या ये फीचर अलाउ नहीं है। चेक करते हैं इसको कि अब ये कैसे काम करता है। आई थिंक ये पूरे पेज को ही ना डिसेबल कर दे। शॉप में जाएंगे तो यहाँ पर व्यू के अंदर कह रहा है कि अच्छा $साइन मैंने दिस नहीं लिखा। आई थिंक अब इसमें ये प्रॉब्लम एक आएगी, लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम आती है या नहीं। तो वो प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो हमने भी ऐड पे क्लिक ही नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड पे, अच्छा मैं इमरान से लॉग्ड इन हूँ, सो दैट्स फाइन, मैं इससे लॉग आउट होता हूँ और अब मैं लॉग इन हूँगा एडमन से। तो एडमन को क्या देखते हैं क्या करता है ये। सो यहाँ पर हमने इसको लॉग इन किया, ठीक आ गया। अब ऐड प्रोडक्ट आ गया हमारे पास और ऑथोराइज भी है। शॉप पे गए तो ये कह रहा है कि 403 दिस एक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड। सो इट मीन्स ये जो माउंट फंक्शन है ये पूरे के पूरे पेज को इस पे ऐड करने के बाद इसने पूरे के पूरे पेज को शो करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको डिसेबल कर देते हैं, फॉर सम रीज़न डिसेबल कर देते हैं, तो अब यहाँ पर शॉप पेज तो शो होगा लेकिन ऐड टू कार्ट का बटन शो नहीं होगा। सो ये था हमारा आज का लारावेल 7 लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपनी शॉपिंग कार्ट के कुछ बग्स को भी फिक्स किया और इसके अलावा हमने कुछ और फीचर्स को भी देखा। ये जो लाइव वायर है ये मेरे लिए भी एक न्यू प्रोजेक्ट है। मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ और साथ साथ सीख भी रहा हूँ और साथ साथ आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर करेंगे और जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझेंगे। तो स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि इससे मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा और मैं भी उसको सर्च करूँगा। अगर मुझे इसका नहीं पता तो फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.